So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन जनरल साइंस, और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो बायोलॉजी रहेगा। और ये वाला टॉपिक आपका जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम है, चाहे फॉरेस्टर हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, चाहे एसएससी सीजीएल में जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन आता है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो लेक्चर को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है, जो कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जितने भी एग्जाम है अपकमिंग उनमें हेल्पफुल हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज एंजाइम विच ब्रेक अप स्टार्च इनटू शुगर आर कॉल्ड। मतलब वो वाला एंजाइम हमने बताना है जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा हाइड्रोलेस, ऑप्शन बी रहेगा एमोलेसिस, ऑप्शन सी रहेगा लाइपेसिस एंड ऑप्शन डी रहेगा न्यूक्लियसिस। अब आपने मुझे बताना है द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर आर कॉल्ड, दैट इज योर ऑप्शन बी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एमोलेस। एमोलेस एक ऐसा एंजाइम है, याद रखेंगे, एमोलेसिस एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सो एमोलेसिस आर अ ग्रुप ऑफ द एंजाइम दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, दैट कैटालाइज हाइड्रो सॉरी that catalyze hydrolysis of starch, that is a complex carbohydrate into simple sugar such as, जिसमें ये क्या करते हैं, सिंपलेस्ट शुगर की फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं माल्टेस, याद रखें माल्टोस, माल्टोस आ सकता है। उसके बाद ग्लूकोस आ सकता है, ठीक है जी, ग्लूकोस आ सकता है। तो these are the enzyme involved in the digestion of carbohydrate that are found in the various location including your like saliva in the mouth, जो saliva in the mouth है वहाँ पे saliva in the mouth and pancreatic juice in the small intestine, जो कि pancreas से निकलता है। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो enzyme है एमोलेसिस, ये जितनी भी स्टार्च है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है शुगर में। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट है इसके, लेकिन इतना आई थिंक इस चीज़ के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एपो एंजाइम इज़ अ, जो हमारा एपो एंजाइम होता है बेसिकली वो क्या होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने लेक्चर को जैसे ही क्वेश्चनों का पास करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना और फिर उसके आगे निकलना, ताकि फिर आपकी तरफ से भी पता लगे कि आप क्या चीज़ मार्क करते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेंगे एपो एंजाइम प्रोटीन्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, वाइटामिन के होते हैं, या अमाइनो एसिड्स के होते हैं। तो एपो एंजाइम इज अ, जो एपो एंजाइम है वो क्या होते हैं, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्रोटीन। याद रखिए एपो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक, ये इसका आंसर रहेगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर दें ये एपो एंजाइम क्या होते हैं, तो एपो एंजाइम्स इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। क्या होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है। ये याद रखना है अपने। दैट इज इनएक्टिवली इनएक्टिव अंटिल इट्स बॉन्ड टू द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था, जिनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। याद रखेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, तो इनके साथ ये मिलते हैं। तो दिस कोफैक्टर ऑफन, ये जो विटामिन हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर द एंजाइम टू बिकम फुल्ली फंक्शनल। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली फंक्शनल होते हैं। ठीक है जी। तो व्हेन एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर कंबाइन, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, अगर बात करेंगे एपो एंजाइम और मतलब ये पूरा जो एपो एंजाइम है ये प्लस इसमें अगर कोफैक्टर्स जो हैं वो साथ में क्या करते हैं, कंबाइन कहते हैं करेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे होलो एंजाइम्स। याद रखेंगे होलो एंजाइम्स इसको कहते हैं। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर जब कंबाइन होंगे
उनको हेलो एंजाइम कहेंगे, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम होती है, याद रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगी, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ जो है वो बन जाएगी एंजाइम की। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। मुझे आपने क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कोएंजाइम क्या होता है? ऑलवेज अ प्रोटीन, ऑफन अ मेटल, ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑफन अ विटामिन। अब मुझे बताना है आपने कि कोएंजाइम क्या होता है। ठीक है जी, कोएंजाइम क्या होता है? व्हाट इज कोएंजाइम? रुकना है। सो कोएंजाइम इज योर, अगर इस ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑफन अ प्रोटीन। कोएंजाइम क्या होता है? ऑफन अ प्रोटीन। अगर हम कोएंजाइम की बात करें, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशंस की, तो कोएंजाइम इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। याद रखेंगे क्या है ये? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, that enzyme that what we say that catalyze the फंक्शन ऑफ एंजाइम। जो क्या करता है, फंक्शन ऑफ एंजाइम को क्या करता है? कैटलाइज करता है। ये चीज पता होनी चाहिए। सो एन एंजाइम इज अ प्रोटीन दैट कैटलाइज कॉज और एक्सेलरेट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या करता है? उसको जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लवरिंग करता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, जो रिएक्शन के लिए स्टार्ट होता है कोएंजाइम। तो ठीक है, तो कोएंजाइम क्या हो गया? दिस कोएंजाइम और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय मेनी एंजाइम फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए ये होता है। अब कोएंजाइम जो है इसको हम यूबीक्विनिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूबीक्विनाइन कहते हैं। और ये क्या है? इज अ फैट सॉल्युबल, क्या है ये? फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक मॉलिक्यूल्स है, जो कि प्रेजेंट होता है सेलुलर मेम्ब्रेन्स विद इन आवर बॉडी। जो कि सेलुलर, जितने भी हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, enzyme are named after their substrate by adding suffix। कौन सा जो सफिक्स है इसके हम लास्ट पे जो है वो ऐड करते हैं, कहते हैं हाइड्रोलेस, माल्टेस, ये ऐसी चीज़ें कहते हैं ना। तो तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके एंड में कौन सा जो है वो सफिक्स ऐड होता है? इन होता है, एस होता है, ओस होता है, या सिन होता है। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी ये टर्मिनोलॉजी है। अब मैं कहता हूँ सपोज हमारे पास एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम, लैक्टेस की बात करें, लैक्टेस, तो लास्ट पे कौन सा सफिक्स ऐड हुआ? ASE। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एंजाइम आर नेम्ड आफ्टर देयर सबस्ट्रेट बाय एडिंग सुफिक्स दैट इज एस। एस हमेशा हम यूज इसके साथ करते हैं, जैसे एंजाइम दैट एक्ट ऑन लैक्टोज would be named as lactase. The enzyme conventionally indicate the specific substrate that the enzyme work, जिसमें जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? वर्क करता है। अब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? एस जो सुफिक्स वर्ड होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये जो रहेगा, एंजाइम एग्जिस्ट इन सेल एज। तो सेल में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी बात करें, क्या ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है, कोलाइडल फॉर्म में करता है, कोलाइड फॉर्म में करता है, या नन ऑफ दी अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कोलाइड। कोलाइड फॉर्म में ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सो एंजाइम एग्जिस्ट इन द सेल एज अ कोलाइड। अब एंजाइम इन अ सेल एग्जिस्ट एज अ प्रोटीन भी करता है, ये बात भी है, एज अ प्रोटीन भी एग्जिस्ट करता है। सिंथेसाइज राइबोसोम करता है,
एंड फाउंड ऑन द वेरियस लोकेशन, जो कि अगर बात करें साइटोप्लाज्म में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, उसके बाद लाइसोसोम में है, उसके बाद ये दे आल्सो एक्ट एज अ एंजाइम आल्सो एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, बायोकैटलिस्ट एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सलरेटिंग, जो एक्सलरेट करते हैं मतलब स्पीड अप करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है उसको क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। जितनी भी सेल मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, होता है या जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के ऊपर मैं डायरेक्टली आ जाऊँ, enzymes are a protein which help to catalyze the biochemical reaction को catalyze करते हैं। enzyme का एक प्रोटीन पार्ट होता है और पार्ट होता है which is not active in, जो एक्टिव नहीं होता उसको मैंने पहले बता दिया, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। इट गेट एक्टिवेशन, जब ये एक्टिवेशन होता है, जब इसके साथ कोई भी दूसरा कोफैक्टर लगता है, जब कोई कोफैक्टर लगता है तो ये एक्टिव होता है। सो इट इज एग्जिस्ट एज अ, इसको अगर सही मायनों में बात करें तो इट इज एग्जिस्ट एज अ हाइड्रो, अगर ये सही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको हाइड्रोफिलिक कोलाइड पूछा जाएगा, हाइड्रोफिलिक कोलाइड इन साइटोप्लाज्म, हाइड्रोफिलिक कोलाइड इन, इसको में पूछा जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, जो कि क्या करता है, विच मेक इट इनर्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम दिस डिसोसिएशन से ये प्रिवेंट करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एन एंजाइम ब्रिंग अबाउट, जो एंजाइम होता है वो क्या ब्रिंग करता है, रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी करता है, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम करता है, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी करता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बताना है कि जो एंजाइम है वो क्या ब्रिंग करता है। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, सो एन एंजाइम प्राइमरली ब्रिंग, व्हाट डज इट प्राइमरली ब्रिंग, इट ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है, रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी करता है, दैट इज योर ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच रिजल्ट इन द फास्टर रिएक्शन रेट। जो क्या करता है, फास्टर जो है हमारा रिएक्शन रेट होता है, उसको क्या करता है, फास्टर करता है। दिस इज अचीव बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन, ये करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत है। अब अगर बात करें व्हाट डज द एंजाइम ब्रिंग अबाउट, तो इट आल्सो ब्रिंग अबाउट द हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी करेगा बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि बाय जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंजाइम आल्सो ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओकर। ठीक है जी, इतना ये सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है जी, जो करेक्ट नहीं है हमने वो बताना है। ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलाइबल, बिल्कुल ये ठीक है, होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, अभी पढ़ाया, होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, होते हैं। ऑल प्रोटीन आर, सारे प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखो ना, सारे जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है सारे वो एंजाइम नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपकी हीमोटोलॉजी में से ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया है, तो एफ गैल्टन ने किया है, कार्लस लिनस ने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, या सी लेंस्टर ने। ये सी नहीं है, ये के लेंस्टर होगा, ठीक है ना।
तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किया था, दैट इज योर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज कार्ल लेंस्टर। इसका नाम है क्या, कार्ल लेंस्टेनर। कार्ल लेंस्टेनर ने इसको डिस्कवर किया था। द मेजर ब्लड ग्रुप स्पेसिफिकली इन ABO सिस्टम। ठीक है जी, ये ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा। उसके बाद अगर कुछ और बात करूं इसके ऊपर, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देयर आर 8 टाइप नॉट 7, ठीक है ना, 8 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, हमारे पास आ गया A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, उसके बाद AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप हो गए, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब उसके बाद ABO फैक्टर तो आपको पता ही है, ये इसने लेंस्टर ने दिया था। अब क्या बोलते हैं कि रियर ब्लड कौन सा होता है, ब्लड ग्रुपिंग कौन सी होती है। अब अगर हम बात करें फादर ऑफ ब्लड कौन है, फादर ऑफ ब्लड ये कौन है, तो फादर ऑफ ब्लड की अगर बात करें ये विलियम हार्वे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा enzymes bringing about hydrolysis of esters and peptide are। जो एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड करता है वो कौन से हैं, ट्रांसफेरेज है, लाइजेज है, हाइड्रोलिसिस है या ऑल ऑफ द अबव। सो अगर एंजाइम जो कि दैट ब्रिंग डाउन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड आर, योर ऑप्शन सी दैट इज हाइड्रोलेस होता है। याद रखें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। सो हाइड्रोलिसिस आर एंजाइम विच कैटलाइज, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और भी काफ़ी से, मतलब एस्टर को भी करता है, पेप्टाइड को भी करता है, उसके बाद ईथर को भी करता है, उसके बाद ग्लाइकोसिडिक को भी करता है, CCNPN बॉन्ड को भी करता है। तो व्हाट एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड पेप्टाइड, योर ऑप्शन सी दैट इज हाइड्रोलेसिस को करता है। ठीक है जी। अब एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पेप्टाइड और हाइड्रोलेस, अब स्पेसिफिकली इसको अगर हाइड्रोलेस में करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, एस्ट्रेसिस एंड प्रोटीएसिस करेंगे, आर द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन एस्टर पेप्टाइड रिस्पेक्टिवली थ्रू दिस द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस से ये करते हैं सारे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, और हमारे चैनल को या इस लेक्चर को अपने जितने भी एस्पायरेंट्स जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनको भी ये क्या करेंगे, शेयर कर दिया करें। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, ग्लाइकोजिसोम्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लाइसोसोम्स में होती है या क्लोरोप्लास्ट में होती है। सो अगर हम बात करें दैट इज योर एरोबिक रिस्पायरेशन दैट इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय द ऑप्शन बी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये प्राइमरली क्या होती है, परफॉर्म्ड होती है विद इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन भी मतलब आता है बहुत ज़्यादा।
अब माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो उसमें स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे होती है। अब हमारा आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल जिसको हम CAC भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी यहाँ पे होती है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इट ओकर इन साइटोप्लाज्म ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू, ये जितना भी हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, पाइरूवेट बनेगा, याद रखेंगे, पाइरूवेट बनेगा। ये एक प्रोसेस हो गया। अब क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे, दैट इज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन पाइरूवेट्स एंड रिलीजिंग एनर्जी होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ओकर थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस आता है, इट टेक प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल सेल, ड्यूरिंग विच हमारा जो ग्लूकोज होता है दैट इज पार्शली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो पायरुविक एसिड के बनते हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ये भी साथ बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो ये क्या होता है, एरोबिक रिस्पायर प्रोसेस विद ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड डीकम्पोज्ड इन सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे एंड सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ATP भी करेंगे। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने थे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका लेवल इतना ही रखें या इसका लेवल थोड़ा सा अप कर दें। सो एट एंड ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।